बार बार घड़ी को न देखते रहें, वही करें जो यह करती है, हमेशा चलते रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने फैमिली इंस्पायर द लाइफ में। साथियों, आज एक बार मैं फिर आया हूँ आप लोगों के बीच में अपने दिल की बात करने, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे बात करने। साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सब बातें मेरी पसंद आ तो रही हैं, आप सुन भी लेते हैं, पर एक रिक्वेस्ट और है, आप इन सब बातों को अपना ज़िंदगी में लागू ज़रूर कीजिए ताकि आप अपना जीवन खुशी खुशी जी सकें। साथियों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप अपना कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा कि मैं तो ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करता। पर साथियों, यकीन मानिए, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से यह आपका दोष नहीं है। आपको तो यह एहसास होता ही नहीं कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ हो रहा है। यह समझ पाना बिल्कुल ही मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं, वही सबसे पहले इसी की कमी का रोना रोते हैं। साथियों, जिस तरह आप अपने पैसों का एक बजट बनाते हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये सब आप एक रिकॉर्ड में रखते हैं, उसी तरह से आपको अपने समय का भी एक बजट बनाना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका समय कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। इस बजट को बनाने के लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा। क्या करना होगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि मेरा समय कहाँ खर्च हो रहा है। इसके लिए आपको एक डायरी लेना होगा और आने वाले 1 सप्ताह तक का पूरा उसमें रिकॉर्ड लिख लेना है कि कौन सा काम आप कितने टाइम के लिए करने वाले हैं या किस काम को आप कितना समय दे रहे हैं। उस डायरी में जितना आप अपना बारीक से बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। साथियों, मेरा गारंटी है कि जब आप ये डायरी बनाएंगे और 1 सप्ताह बाद आप उसका रिकॉर्ड का पूरा जांच करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका समय किन किन कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर टाइम सारा का सारा उसमें नोट कर लें। इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया, ये सब उस डायरी में नोट कर लें। साथियों, इंसान बड़ा आलसी है। आप यह भी सोच सकते हैं कि ये डायरी बनाने का क्या ज़रूरत है, मुझे पता है कि मेरा सारा का सारा समय कहाँ जा रहा है। पर साथियों, ऐसा हरगिज़ ना करें। इस डायरी को एक महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर आपका टाइम मैनेजमेंट का महल खड़ा हुआ है। खुद को अनुशासित कीजिए और एक डायरी बनाइए। साथियों, अब बात आती है कि आप इस डायरी का विश्लेषण कैसे करेंगे। आपको यह देखना होगा कि कौन से काम महत्वपूर्ण हैं, कौन से महत्वहीन हैं और सारा का सारा समय कहाँ से निकाला जा सकता है, किन कामों को पूरी तरह किया जा सकता है और किन कामों को छोड़ा जा सकता है। साथियों, किसी नई चीज़ को करने के लिए आपको कोई ना कोई पुरानी चीज़ तो छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत तो चुकानी होगी। समय की फिजूल खर्ची को जायज़ साबित करने के प्रलोभन से ज़रूर बचिए
उतनी ही निष्पक्षता से उस डायरी का विश्लेषण कीजिए जैसे यह आपके समय की नहीं, किसी और के समय की डायरी है। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन चीज़ों पर गोला लगा लीजिए जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन पर लंबी लंबी बात करना, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो यकीन मानिए आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के काफ़ी सुराग दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे और उन घंटों को आप उपयोगी कामों में लगा सकते हैं। तो साथियों, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इन सारी की सारी बातों को अपनी लाइफ में ज़रूर लागू करेंगे। सुनने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।